हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों एक और जीके जी इसके प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका समय ना जाया करते हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो 40वें कांग्रेस का जो अधिवेशन था बेलगांव वाला, उसमें अध्यक्षता की थी और वो 1924 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि 1924 में बेलगांव की अध्यक्षता इन्होंने किया था और तब ये उसके अध्यक्ष बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है क्रीमी लेयर संबंधित है। दोस्तों क्रीमी लेयर जो है, ये जो शब्द है बेसिकली 1971 में सत्तानाथन आयोग ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, सत्तानाथन आयोग ने दिया था और यह सामाजिक और आर्थिक हालत से संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस शब्द का जो प्रयोग है वो अन्य पिछड़े वर्ग के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए किया जाता है। आयोग ने इसको किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ? तो 1945 में दोस्तों हुआ था DCM कप का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों संतोष ट्रॉफी की बात करें तो 1941 में इसका आरंभ हुआ था और अगर हम बात करें डूरंड कप की तो ये 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के बारे में, DCM के बारे में, तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट बेसिकली दिल्ली में 1945 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह देश का वह टूर्नामेंट है जो विदेशी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वो आपका देखा जाए तो ये आपका स्थित है आपका हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इस स्टेडियम का नाम सन 1967 में बदल कर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रख दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। दोस्तों रक्त लाल दिखाई देने का कारण जो होता है सबको पता है हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्यों होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो लाल दिखाई पड़ते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर, या क्या बोलते हैं हार्ड वाटर को, और क्या बोलते हैं? खारा जल भी बोलते हैं। देखिए हार्ड वाटर या खारा जल दोनों नाम से आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है वो आपका भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है और आपको बता ही दिया आपका हैदराबाद में स्थित है। और इस एकेडमी की जो स्थापना है वो 15 सितंबर 1948 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 15 सितंबर 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और IPS अधिकारियों के लिए पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु यह ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांस, ये सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन जिसका डी है उपयुक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो अधिनियम है वो आपका लागू किया गया था। कब ये लागू किया गया दोस्तों? 2006 में। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नवजोत कौर जो है वो कुश्ती से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जिसका ए है करेक्ट हो जाएगा। किर्गिस्तान में बिश्केक में मार्च 2018 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पंजाब की नवजोत कौर ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में 65 वर्ग के फाइनल में जापान की मीसा ईसाई को पराजित किया और स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा था। 1996 से शुरू हुई एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला पहलवान है। याद रखिएगा नवजोत कौर के बारे में, 2018 मार्च की बात है।
करंट का भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है गोकुल पुरस्कार संबंधित है। दोस्तों गोकुल पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? अगर हम बात करें गोकुल पुरस्कार के बारे में, तो ये आपका दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, इससे संबंधित है। और इस पुरस्कार में 22,000 रुपये तथा गाय और बछड़ों को सील्ड प्रत्येक जिले से अधिकतम दुग्ध उत्पादक को दिया जाता है। याद रखिएगा 22,000 रुपये, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद जो समझौता है वो आपका 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली एक शांति समझौता है जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत और पाक युद्ध जो 1965 में भारत और पाक युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था। और ताशकंद समझौता में जो आपका ये ताशकंद शब्द है, ये ताशकंद में किया गया था, इसी वजह से इसका नाम ताशकंद पड़ा, जो कि उज्बेकिस्तान में, ये ताशकंद जो जगह है वो आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि अभी हाल ही में कटहल को किस राज्य का आधिकारिक फल घोषित किया गया? देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। कटहल को किस मार्च 2018 में केरल सरकार ने कटहल को राज्य का आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल फ्रूट जो है वो घोषित कर दिया। और इस राज्य में लगभग 32 करोड़ कटहल प्रतिवर्ष पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है कटहल, ये बिल्कुल केरल जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 सबसे कह रहा है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? दोस्तों 1 मेगाबाइट जो होता है वो आपका होता है 1024 KB के यानी किलो बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। 1 बाइट 8 बिट के बराबर, 1 KB आपका 1024 बाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट के बराबर, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर और 1 टेराबाइट आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गुंटेर ग्रास किस देश के थे? गुंटेर ग्रास जो है उनको 1999 ईस्वी में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले थे। इनका अगर हम बात करें इनके बारे में तो 13 अप्रैल 2015 को उनका देहांत हो गया और उनकी महत्वपूर्ण उपन्यास द टिन ड्रम 1959 में प्रकाशित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का जो नारा है दोस्तों वो बेसिकली दिया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1980 से लेकर के 1985 ईस्वी। और ये बेसिकली जो था ये निवेश मॉडल पर आधारित था, ये जो पंचवर्षीय योजना था। और इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जबकि निर्धनता उन्मूलन जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना जो था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक चला था उसमें दिया गया था। गरीबी उन्मूलन बहुत बार पूछा गया, निर्धनता उन्मूलन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के दोस्तों प्रथम गृह मंत्री की बात हो रही है। सभी लोग जानते हैं भाई सरदार पटेल जी जो थे वो आपके भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसके अलावा बात करें अगर हम बाबू जगजीवन राम के बारे में तो ये प्रथम श्रम मंत्री थे। याद रखिएगा प्रथम श्रम मंत्री थे और गृह मंत्री तो आपके हो ही गए। इसके अलावा मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और 6वें प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और 6वें प्रधानमंत्री थे अपने भारत देश के। और गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में बात करें तो ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री, यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो आपसे कह रहा है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी जो थी दोस्तों भरत की पत्नी का नाम मांडवी था, यानी कि ऑप्शन जो उसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण की पत्नी का नाम सबको होता है उर्मिला था और मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना था। और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, इनका नाम रूमा और इनकी पत्नी का नाम सुलोचना। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तरला दलाल जो है वो भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो व कुक इट अप विथ तरला दलाल की मेजबानी भी की थी। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, पाक कला विशेषज्ञ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे ये पाक मतलब पाकिस्तान तो नहीं भाई, पाक कला विशेषज्ञ जो है भोजन पकाना, पाक भोजन कला विशेषज्ञ आपका पाक कला विशेषज्ञ भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था कितने वर्षों में? तो भारत का जो संविधान है बेसिकली अगर देखा जाए तो
2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप को कुल 114 दिन, प्रारूप जो है उस पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। और संविधान के निर्माण में लगभग कितने रुपए का व्यय हुआ था, अगर देखा जाए तो आई थिंक 63 लाख के आसपास व्यय हुआ, 63,96,729 रुपये का। जी हाँ, ये याद रखिए, 63,96,729 इतने रुपये का व्यय हुआ था। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, ये करेक्ट है। 2 साल 11 माह और 18 दिन, यानी कि 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से बिल्कुल कम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपके टोटल मूल कर्तव्य कितने दिए गए हैं, तो आपका ये पहला होमवर्क है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला होमवर्क आपको, 2 होमवर्क दूंगा आपको, ये पहला होमवर्क है, आपको कमेंट करके इसका जो जवाब है वो देना है। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो कह रहा है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों त्रिपुरा को 1972 ईस्वी में, दिया तो त्रिपुरा को 1972 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा जो है एक उत्तर पूर्वी राज्य है, या देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य भी है। और त्रिपुरा जो है 1 जुलाई 1963 को केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य जिसको बना दिया गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला या गढ़ मुक्तेश्वर के बारे में बात करें तो ये बेसिकली आपका गढ़ मुक्तेश्वर आपका कहाँ पर स्थित है, यह हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा जी का मंदिर है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। और इलाहाबाद का जो कुंभ मेला है, जो कि इस समय चल रहा है, वो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि मार्च 2018 में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौ सैनिक अभ्यास मिलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो इनमें भाग लिया था दोस्तों कुल 9 देशों ने। जी दोस्तों, ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय नौ सैनिक संयुक्त अभ्यास मिलन में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो 9 देश थे, इनकी नौसेना ने भाग लिया था। और इसका आयोजन भारत में अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर यह आपका दूसरा होमवर्क है। आपको पता है कि मैं 2 होमवर्क या कभी कभी एक ही होमवर्क आपको देता हूँ, तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अभी के लिए इस वीडियो से इतना, अगले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।